तो भाई बहुत दिनों बाद टॉपिक वाली वीडियोस डाल रहा हूँ। वैसे तो मेरा दूसरा चैनल भी है जिसमें मैं वीडियोस डाल सकता हूँ, बट उसमें 8 सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए इसमें थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर आप लोग इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी चैनल पे मैंने अपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया, वहाँ पे देख लेना आप चैनल पे जाके, मोहित भट्ट नाम से। तो वहाँ पे अगर 50 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे ना, तो उसमें मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा इस टाइप की टॉपिक वाली, जिसमें मैं आपको डिफरेंट चीज़ों में अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना आए, बट उससे आपको क्या मिलेगा कि एक सोचने का एक नया एंगल मिलेगा। तो हो सकता है मतलब आपके सोचने का दायरा थोड़ा चेंज हो जाए, तो इसीलिए तो अगर चाहो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं। वैसे आज का टॉपिक पेरेंटिंग और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैं बात करूंगा, अपना ओपिनियन बताऊंगा, मतलब क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैंने देखा अपने आसपास। तो मैं कुछ बच्चों से ऐसे मिला, उनका जो मैंने बिहेवियर पैटर्न देखा ना, तो जिनके पेरेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और जिनके बच्चे में कुछ क्रिएटिविटी करने का दम था, तो मैंने देखा कि मतलब अपने बच्चों को डरा धमका के रख रहे थे कि आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको वो चीज़ नहीं करनी, और उसके लिए मतलब बहुत सारी बंदिशें लगा दी थी। तो उन बच्चों को मैंने देखा, तो वो बच्चे रियल लाइफ में जिन चीज़ों को उनके पेरेंट्स ने मना करने को बोला था वो और ज़्यादा ज़्यादा कर रहे थे। मतलब जिस रास्ते उन्होंने बोला था कि यार इस रास्ते मत जाना, उसी रास्ते में मतलब वो आगे बढ़ रहे थे, और इतनी चालाकी से आगे बढ़ रहे थे कि उनके माता पिता को भनक भी नहीं हो रही थी भाई, कि मतलब ऐसा भी कर सकते हैं करके। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, और कहीं ना कहीं जब मैंने इंटरनेट में इसके बारे में सर्च किया कि आप बच्चे को अगर जिस काम को करने से मना करोगे ना, वो काम ज़्यादा ज़्यादा करेगा, उसके अंदर एक रेबेलियस प्रवृत्ति जाग जाती है, विरोधी प्रवृत्ति की, भाई क्यों मना कर रहे हैं मुझे इस चीज़ को करने को लेके। तो खासकर पहाड़ में इस चीज़ के बारे में कोई सोचता नहीं यार, ऑब्वियसली मतलब पहाड़ में लोगों के पास इतना ध्यान नहीं कि बच्चे की पेरेंटिंग पे ध्यान दे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे ध्यान दे। वो चाइल्ड साइकोलॉजी कुछ नहीं समझते, बच्चों को जो चीज़ सही बोलनी होती है वो डायरेक्टली सही जाके बोल देते हैं, भाई ये तेरे को करना है। और जो चीज़ नहीं करनी होती है वो डायरेक्टली मतलब उनको जाके डांट देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई ये चीज़ तेरे को नहीं करनी। मैं पर्सनली अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब पता नहीं यार ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से थी, बट कहीं ना कहीं जब मैं देखता था ना पेरेंटिंग में अपने कि पापा लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे लगता था तरीका थोड़ा बदलना चाहिए था। अबे पता नहीं ये सिक्स सेंस कहाँ से आया उस टाइम पे, थोड़ा ऑड भी लग सकता है आप लोगों को, बट हाँ मुझे लगता था कि भाई पेरेंट्स लोगों को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। हो सकता है कि मैं कुछ वीडियोस देखता था श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, कुछ लोगों के लेक्चर सुनता था, तो उससे हो सकता है मुझे उस समय पे इतनी नॉलेज हो गई थी कि भाई इस तरीके से पेरेंटिंग होनी चाहिए, या मैं सोचता कि अगर मैं पेरेंट बनता तो मैं ऐसा करता अपने बच्चों के लिए। तो वो चीज़ मेरे समझ में आती थी, बट कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स कहते थे ना उन चीज़ों को मैं समझता था, क्योंकि उनके पीछे की जो साइकी थी ना, जिस अपब्रिंगिंग से वो हो गया है, मैं सोचता था कि ये तो उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। अब मतलब ये चीज़ मेरे को कहनी नहीं चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं होती। अब मेरी जो बचपन की प्रवृत्ति थी कि मैं किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जैसे कि मैंने सेकंड क्लास में ऐसी कुछ 5-7 साल में मैंने महाभारत पूरी पढ़ दी थी भाई, मतलब कुछ ही एक 2-3 दिन में, मतलब तो पढ़ने की मुझ में काफ़ी हैबिट थी, तो हो सकता है कि मतलब वहाँ पे वो हैबिट मेरे काम आ गई थी। अब कहीं ना कहीं जो बैड पेरेंटिंग थी, इसका असर मैंने अपने आप पे बुरा होने से कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोक लिया था, बट इतना मैच्योर तो मैं भी नहीं था कि भाई जो बैड पेरेंटिंग का जो बुरा इफेक्ट होता है ना उसको पूरी तरीके से वॉश आउट कर सकूँ। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे मैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकता था, वो ज़रूर मैंने करने की कोशिश करी। बट हाँ, जो एग्जाम्पल मैंने देखे ना अपने से छोटे बच्चों के लिए, अपने से 5-10 साल छोटे बच्चों के ऊपर, तो उनके ऊपर मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई यार इसके ऊपर बात करनी चाहिए, भले बाहर ज़्यादा कम्युनिटी के ऊपर ना जाए, बट कम से कम जो 2-4 लोग हैं मेरे सर्कल में, उनको तो कम से कम ये बात समझ में आ जाए कि वो अपने बच्चों पे बैड इम्पैक्ट ना पड़ने दें, कम से कम वो ह्यूमन साइकी समझें, बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी समझें। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं करूँगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना उसके ऊपर मैं बात करूँगा। देखो, अगर कोई भी बच्चा जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर फिजिकली चेंज आता है, उसकी जो शारीरिक बनावट है वो चेंज हो रही होती है, उसके हार्मोनल चेंज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है उस पर। वैसे तो चाणक्य ने बोला है कि बच्चे को 5 साल तक बहुत प्यार देना चाहिए, 5 से 15 साल तक उसको डांट डपट के रखना चाहिए, फिर 15 साल के बाद उससे जो है दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। ये तो उन्होंने अपने एक उसमें बात कही थी, बट मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके बोलूँगा अपने हिसाब से। अगर आपको सही लगता है तो सुन लेना, अगर नहीं लगता है फिर भी उसको आप सुन लेना, अगर आपको उसके बाद सही लगता है तो अपना लेना, अगर नहीं लगता है तो दूसरे कान से निकाल लेना, पर उसके लिए पहले एक बार सुन जरूर लेना, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसकी, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसकी, अगर शुद्ध हिंदी में मैं बोलूँ
तो उसकी जो डिज़ायर है ना वो अपोजिट सेक्स के प्रति जाने की पड़ती है। पहले तो इस चीज़ को समझना है। उसका जो बेसिक नेचर है ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि प्यार व्यार की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उस एज में बच्चा इन चीज़ों में उलझ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के बारे में उसे अवेयर कराना है, इस चीज़ के बारे में उसे समझाना है, और आपको इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस बताना है कि भाई अगर आप ये चीज़ करोगे तो इसके ये अच्छे परिणाम होंगे, ये जो है बुरे परिणाम होंगे। आपको वहाँ पे ये ज़रूर बताना है कि भाई ये सही है और ये गलत है। अगर तुम ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ आगे चल के ख़राब हो सकती है। अगर तुम इस रास्ते को अपनाओगे, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दोगे, तो आगे चल के तुम्हारा करियर अच्छा होगा और चीज़ें जो है सही तरीके से तुम्हारी लाइफ में होंगी। और कहीं ना कहीं एक पेरेंट के रूप में आपको जो है ये बातें करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे तो आप लोगों के बीच जनरेशन गैप बढ़ता जाएगा, बच्चा आपसे कटता जाएगा, उसको जो मर्जी आएगी वो अपने मन में करेगा और अपनी लाइफ का डिसीजन सही है गलत है अपने हिसाब से लेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस स्टेज में कोई बच्चे अपना डिसीजन लेने लायक होते हैं। खासकर जो है अगर आप बच्चे को कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ लेते हो तो सबसे पहले तो उसको डांटना नहीं है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझाने की, भाई देखो अगर आप इस रास्ते में चलोगे तो आपके साथ आगे चल के ऐसा होगा, और ये सही है और ये गलत है। सही गलत की पहचान उस समय कुछ नहीं होती है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये चीज़ सही है, इससे आपका फ़ायदा होगा, और ये चीज़ गलत है, इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। कम से कम अगर इस तरीके से आप बताओगे और सपोर्टिंगली बताओगे एज अ फ्रेंड बन के, हो सकता है कि उस चीज़ को भाई बच्चे पॉजिटिवली लें और आपसे जो है दोस्ताना व्यवहार करें। और जैसे आपके बच्चों ने आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करना शुरू कर दिया तो वो उनके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, वो आपकी बातों को अच्छे से सुन पाएंगे। और जहाँ पे करियर वाली बात है ना, तो पहले तो आप बच्चे का इंटरेस्ट देखो भाई। अगर बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है तो आपको पता है कि भाई स्पोर्ट्स में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो आपको पता है कि पढ़ाई में तो भाई वैसे ही मतलब हमारे समाज में उसी पढ़ने वाले बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है, मतलब अच्छा समझा जाता है। तो किसी भी फील्ड में मतलब अगर आपका बच्चा जाना चाहता है, सबसे पहले आपको उसमें तो ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं है ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो अगर आप बच्चे को टाइम दे रहे हो। अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जो बच्चे को सिर्फ पैसा खर्च कर सकते हैं या टाइम नहीं दे सकते तो उससे एक्सपेक्ट भी मत करो, मैं रियली बता रहा हूँ। बट हाँ, हम पेरेंट हैं, एक ऑर्थोडॉक्स पेरेंट हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार अब हमें बच्चों को या तो पैसे देने हैं या तो हमें उसके साथ टाइम देना है। जनरली होता नहीं है, जनरली ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए हम पैसा दे देंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे, बाकी जो है वो अपने आप कर लेगा, टीचर का ध्यान है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बच्चे से बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि उसकी रुचि किस चीज़ में है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है उसके फील्ड में उसको भेजना पड़ेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जिस चीज़ में उसकी रुचि होगी ना उस चीज़ में वो मेहनत करने से कतराएगा नहीं। और इंसान अगर मेहनत करने से नहीं कतराएगा ना तो भाई आज नहीं तो कल डेफिनेटली उसको उस चीज़ में सफलता मिलेगी। हो सकता है मेरे कुछ बहुत पॉइंट छूट गए हों, मतलब रॉ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, तो फिर भी आपको मोटा मोटा अंदाज़ा ये आ जाएगा कि आपको जो है बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए टोकना नहीं है, रोकना नहीं है, डांटना नहीं है एक सर्टेन एज के बाद। ठीक है, उसको चीज़ों को समझाना है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ करने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये चीज़ करने से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आपको उनसे ऐसा व्यवहार बनाने की कोई भी दिक्कत आ जाए तो आपसे एज अ फ्रेंड जो है वो अपनी बातें शेयर कर सकें। इतना क्लोज अगर आपने बच्चों को बना लिया ना तो समझ लो कि आपकी पेरेंटिंग बिल्कुल सही जा रही है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है ना, जितने भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, मतलब मेरे सर्कल में ही देख रहे होंगे, मेरे कोई रिलेटिव्स भी होंगे, तो कम से कम उन लोगों के बीच ये बात जो है स्प्रेड हो जाए। जो भी चीज़ मैंने देखी है, मतलब अपने आसपास बैड पेरेंटिंग का जो है बैड इम्पैक्ट जिसमें पड़ा है वो ना पड़े। तो मेरी छोटी सी कोशिश है, हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए। तो आई होप पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अगर आपकी मर्जी, अगर आपको सही लगती है वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे, ठीक है? तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।